परिणाम में एक ही सेंटर से 114 लोग सिलेक्ट कैसे हुए हैं? उन्होंने साइन यहाँ पर हिंदी में क्यों करे? तैयारी करिए बेशक अपनी पूरी मेहनत से, बट साथ में एक प्लान बी भी लेके चलिए। 5 साल हो गया मैम, एक एग्जाम यदि हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो मेरा 5 साल बर्बाद होता है, क्योंकि एक वैकेंसी क्लियर करने में गवर्नमेंट को 5 साल लगती है, और एक बार यदि आप फेल हो गए तो आपका 10 साल बर्बाद होगा। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया थोड़ा रुक के। तो छात्रों के दर्द और संघर्ष के बीच में एक यहाँ पर रिपोर्ट जारी हुई है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि पटवारी में क्या घोटाला हुआ है, धांधली हुई है। यहाँ पर अभी फिर से एक रिपोर्ट आई है। ये सिर्फ एमपी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक मुद्दा बना था। ये राष्ट्रीय पूरा मुद्दा था और सबकी नज़र इस पे थी। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तो जैसे सब कुछ होता है वैसे ही यहाँ पर पटवारी की जो धांधली की न्यूज़ थी उसको भी दबा दिया गया, वो भी दब गई। पहले हाल ये थे कि बोले धांधली हुई है, फिर धीरे धीरे हो गया कि शायद धांधली हुई होगी। अब हाल ये हो गया है कि धांधली क्या ही होती है। अभी वापस से एक रिपोर्ट जारी हुई है एमपी पटवारी के रिगार्डिंग। आप सभी को जानना चाहिए जितने छात्र यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जैसे पहले भी कहा है मैंने कि छात्रों का जीवन यहाँ पर आसान नहीं होने वाला है। बहुत संघर्ष है आपके लिए और शायद जितना आप डिजर्व करते हैं उतना आपको ना ही मिले। ठीक है, अभी यही प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे कि क्या है ये रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये अपने गेम ऑफ थ्रोन्स के राजा, पता ही है आपको। ठीक है, यहां पर देखिए मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले की जांच रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, इसके तहत बताया गया है कि कैसे प्रक्रिया की गई और कब कब रिपोर्ट आपको सौंपी गई, कैसे पूरी कहानी और मामला क्या है, देखेंगे हम इस चीज को डिटेल में। यहां देखिए एमपी पटवारी भर्ती जांच रिपोर्ट के सवाल और उनके उत्तर। तो यहां पर कुछ सवाल जो उठाए गए थे उस समय जब पटवारी का एग्जाम हुआ था तब ये सवाल उठाए गए थे कि क्यों ऐसा हुआ है। तो कौन कौन से सवाल थे देखिए जरा। परीक्षा परिणाम में एक ही सेंटर से 114 लोग सिलेक्ट कैसे हुए? ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि एक ही सेंटर से, जो एनआरआई सेंटर आपका ग्वालियर का फिर से न्यूज में आया, जो पहले भी आया था, तो वही एनआरआई सेंटर है ग्वालियर वाला, यहां से 114 लोग कैसे सिलेक्ट हो गए। अब कहीं कहीं पर ये तो चलो 114 थे, कहीं कहीं पर 250 लोग भी सिलेक्ट हुए हैं। एक ही सेंटर से 250 लोग भी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आपने देखा है कि क्या है यहां पर। दूसरी चीज, जो दिव्यांग नहीं है वो भी भर्ती में दिव्यांग कोटे से चयनित कैसे हो गए। तो अब जो व्यक्ति यहां पर दिव्यांग नहीं थे वो भी यहां पर दिव्यांग कोटे से सिलेक्ट हो रहे हैं। तो ये कैसा चमत्कार है ना, कि आपके ऊपर इतनी दिव्य दृष्टि है कि आप सीधा दिव्यांग कोटे में ही आ गए। दूसरा क्वेश्चन, पटवारी भर्ती में जो मेरिट वाले अभ्यर्थी थे तो उनके जो दस्तखत थे वो हिंदी में क्यों? तो जो टॉपर्स हैं, जिनके नंबर 15 से लेकर 23-24 तक आ रहे हैं, ऐसे जो आपके विद्यार्थी हैं, जो टॉपर्स हैं, उन्होंने साइन यहां पर हिंदी में क्यों करे? या तो आपको मातृभाषा से बहुत प्रेम है, अति लगाव है कि आप हिंदी में ही करते हो, या फिर कोई दूसरी चीज हो सकती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि क्या है इसमें। फिर अगला जो है कि अब मध्य प्रदेश भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या होगा। तो आगे की देखो सीधी सी बात है, जिन्होंने एग्जाम दिया था आगे उम्मीदें मत लगाओ। ठीक है, दोबारा आप सोच रहे हो कि रद्द हो जाएगा और फिर से हो जाएगा। देखिए यहां पर ना 50-50 वाली चीज है। अब जिन लोगों ने मेहनत करके अपना एग्जाम दिया था, जिनने दिन रात एक कर दिए, मैं तो पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी लेकिन तब भी उनका नहीं हुआ, बट जिन लोगों का मेहनत करने के बाद यहां पर सिलेक्शन हो रहा है तो उनको मिलना चाहिए, वो बिल्कुल डिजर्विंग है। बट अगर ऐसे लोग जो ग्वालियर को राजधानी बता रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर तो ग्वालियर में हुआ था, तो अगर आप ग्वालियर को राजधानी बताते हो और उसके बाद टॉप कर जाते हो एग्जाम को, आपको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, आपको ये नहीं पता कि नर्मदापुरम संभाग में कितने जिले आते हैं, कौन सा जिला आता है, और आप टॉप कर गए हो वो भी एमपी के एग्जाम में, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, एटलीस्ट आपको राजधानी तो पता होनी चाहिए कि ग्वालियर राजधानी है। जस्टिस वर्मा ने सौंपी रिपोर्ट और 8600 चयनित उम्मीदवारों की भर्ती को मिल सकती है हरी झंडी। तो मिल सकती है नहीं, ये मिल चुकी है, क्योंकि यहां पर न्यायालय ने सब कुछ सौंप दिया सरकार को। ठीक है, तो अब हमारे जो नए मुख्यमंत्री जी हैं माननीय मोहन यादव जी, उनके हाथ में सारी चीजें हैं, उनको ही निर्णय लेना होगा कि क्या होगा आगे। तो देखिए रद्द होना इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम, ठीक है, आप इतना बड़ा एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराना बहुत इजी नहीं होता है। एक ही बार ये मुश्किल से हो पाया, 5-6 साल में तो एक बार वैकेंसी आती है, उसके बाद अब फिर से एग्जाम कराना, री एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हो और अपन सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ हो क्या सकता है, तो वो भी आपको पता है कि कुछ नहीं हो सकता है। क्लीन चिट मिल गई है और धीरे धीरे फिर से मामला ठंडा हो जाएगा और जो टॉपर्स थे आपके ग्वालियर को राजधानी बताने वाले, वो टॉपर ही रहेंगे, वो पटवारी बड़े लेवल के पटवारी कहलाएंगे। ठीक है, चलो देखो यहां पर परीक्षा जांच में क्या हुआ। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर के साथ रीवा सहित संभागों के छात्रों ने यहां पर रिपोर्ट सौंपी थी और कुछ तथ्य भी यहां पर रखे थे, आपके प्रस्तुत किए थे। उसके बिहाफ पे यहां पर एक जांच कमेटी बैठाई गई, उस पर जांच भी हुई है। ठीक है, जो जस्टिस आपके राजेंद्र वर्मा हैं, उन्होंने यहां पर पूरी जांच की और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, जिसमें कहा गया है कि यहां पर कोई धांधली होती हुई दिखाई नहीं देती है, सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना। बट अब जो निर्णय है वो लेना है सरकार को। तो अब सारी चीजें सरकार के हाथ में है। बच्चों ने कैसे कैसे संघर्ष किया, कैसे कैसे पढ़ाई की है, वो एक स्टूडेंट समझ सकता है या एक टीचर समझ सकता है जिसने पढ़ाया हो।
यहाँ पर जो बैठे लोग हैं उन लोगों को ये संघर्ष शायद ही समझ में आए। तो जो छात्रों का संघर्ष है मध्य प्रदेश में वो ऐसे ही जारी रहेगा। एमपीपीएससी का हाल आप देख रहे हो, 2018 का रिजल्ट आप दे रहे हो अभी 23 में, जो 23 में देंगे उनका 30 में आएगा। तो आप केवल एक ही नौकरी के भरोसे अगर बैठे रहेंगे मध्य प्रदेश में तो मुझे नहीं लगता कि आपका भविष्य जो है उज्जवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा साथ में कुछ प्लान बी लेकर चलिए या कुछ और आपकी जहां पर इंटरेस्ट हो उसमें चलिए। केवल एक सरकारी नौकरी को अपना जीवन ना समझिए। और ये जो पटवारी का एग्जाम है इसको तो बिल्कुल भी ना समझिए, क्योंकि पटवारी जैसे एग्जाम को अगर आपने अपना जीवन ही बना लिया, मैंने देखा है कुछ लोगों को पर्सनली, तो वो लोग क्या किसी की तैयारी में ऐसे जुट गए कि बिल्कुल यही है जो भी है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि आप अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बट यहां पर कुछ चीजें के कारण या आप जो भी कह लो, किस्मत कह लो, उसके कारण यहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो बहुत दुखी है। बट उनकी जो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, वो एक एग्जाम से जज नहीं हो सकती है। तो सिमिलरली आपकी भी कैपेबिलिटी एक एग्जाम से जज नहीं होती है। ये नहीं हुआ तो कोई दूसरा ट्राई कर लीजिए। तो एकदम डिप्रेशन में नहीं आ जाना कि क्लीन चिट हो गई और मेरा तो हुआ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एमपीपीएससी में पद बढ़ाए गए हैं, ठीक है, 110 पद कर दिए गए हैं, हो सकता है आगे पोस्ट और भी इंक्रीज होंगी, तो उसमें लग जाइए। ठीक है, तो यहां पर निराश होने की जरूरत नहीं है। और ये सब देखिए होता रहता है, ये आपको कहीं ना कहीं पहले भी पता था। जिस दिन एग्जाम वाली रिपोर्ट आई थी कि ग्वालियर से 114 लोग सिलेक्ट हो गए, उस दिन भी आपको यह चीज पता थी, बट आप उम्मीद रखते हो कि क्यों आगे क्यों ना देखा जाए कि क्या होता है, चलो देख लेंगे कि क्या होता है ना। आपको ये चीज पता थी, कहीं ना कहीं सभी को पता थी कि ऐसा ही होना है, ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए यहां पर ये प्रक्रिया हुई और इसके बाद यहां पर परीक्षा जांच में क्या हुआ, तो जांच में यही बोला गया है कि कोई धांधली वगैरह नहीं हुई है, बस ये है कि सिस्टम को रिमोट कंट्रोल से वहां पर आप नियंत्रित कर रहे हो, तो वो एक संभावना दिखाई देती है। अदरवाइज यहां पर कोई गलती गड़बड़ी इनके हिसाब से नहीं थी। ठीक है, तो न्यायालय पर से भी बच्चों का जो भरोसा है, छात्रों का भरोसा है, वो कुछ ना कहीं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए व्यवस्था से तो पहले ही उठ चुका था। ठीक है, अब इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको डिजर्विंग कैंडिडेट को फल नहीं मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है भरोसा उठना वहां पर स्वाभाविक है। और यहां पर भी सेम चीज है कि अब न्यायालय से भी छात्रों का भरोसा जो है वो उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके सारे एग्जाम लटके हुए हैं। एमपीएसआई 17 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है, 18 के बाद आपके जो एमपीपीएससी का अभी रिजल्ट दिया का रिजल्ट उन्होंने 23 में जारी किया है, जो 23-24 में एग्जाम देंगे उनका पता नहीं कब आएगा। और सिमिलरली पटवारी का तो आपको पता ही है कि यहाँ पर टॉपर्स वो बैठे जिनने ग्वालियर राजधानी बता दी, जिनको ये नहीं पता कि कहाँ वेटिंग लिस्ट होती है, जिनको ये नहीं पता मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, वो टॉपर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश में हो रहा है चमत्कार पे चमत्कार। ठीक, तो यहाँ पर आप एक वीडियो देख सकते हैं जो लल्ला टॉप ने इंटरव्यू लिया था टॉपर का, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि वो टॉपर क्यों बनी है और आप भी देख सकते हैं। इससे पहले कोई आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था? हाँ, एक में वेटिंग आया था, उसके बाद फिर नहीं हुआ। किस में आया था वेटिंग? SSC-MTS में। अच्छा, वेटिंग नहीं मिलती है उसमें? तो भैया मुझे नहीं पता। कुछ बेसिक से सवाल जो मतलब जो भी बच्चा तैयारी करता है वो उसके जवाब दे ही देगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग में है? नर्मदापुरम संभाग है मध्य प्रदेश में। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग में आता है? कटनी, सीहोर, हरदा, रायसेन। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? मध्य प्रदेश में भैया थोड़ा रुक के। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्यों टॉपर बनी है, और ऐसे ही टॉपर बहुत सारे थे उस टाइम पे, और भी बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए थे जिनको धीरे धीरे समय के साथ जो ठंडे होते जाते हैं वही प्रकृति इसकी भी है। और पटवारी का एग्जाम और जो मुद्दा था वो भी धीरे धीरे ठंडा हुआ और आज ये क्लीन चिट मिली है, और आगे क्या होगा वो भी आपको पता है। तो अब उम्मीद मत लगाइए, और नौकरी करनी है तैयारी करिए, बेशक अपनी पूरी मेहनत से करिए, बिल्कुल लगाव से करिए। ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों के कारण अपनी तैयारी छोड़ दें या जो अपन डिजर्व करते हैं उस चीज़ को छोड़ दें, या जो सपना है ड्रीम है बचपन से उस चीज़ को छोड़ दें। उस चीज़ को फॉलो करिए, बिल्कुल करिए, पैशन है आपका, बट साथ में एक प्लान बी भी लेके चलिए। सिर्फ इसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर डिप्रेशन होते हैं, अटैक्स आते हैं या लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो आप एक साथ में प्लान बी लेके चलिए। सिर्फ इसी पर निर्भर होकर मत बैठना कि मुझे जब नौकरी मिल जाएगी तभी मैं खुश होऊंगा। नहीं, आप अभी से खुश रहिए और फिर उसके साथ नौकरी ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, 1 साल 2 साल बाद मिल जाएगी। साथ में एक प्लान बी लेकर चलिए और जीवन में थोड़ा सा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। ये तो एग्जाम है और ये व्यवस्थाएं हैं, ऐसी बनती रहती है, होता रहता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है, मध्य प्रदेश में ही हुआ ही कारण रहे हो, पता नहीं क्या था, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई थी, हम सबको पता है। अब आगे सब कुछ क्या है, सीएम अपने मोहन यादव जी के हाथ में है। अब जो भी होगा निर्णय उनका होगा, ठीक है। तो मैं जैसे आपके साथ रहा हूं हमेशा वैसे ही आपके साथ बना रहूंगा, आगे भी बना रहूंगा। अभी एमपीपीएससी की जो 110 वैकेंसी हैं उन पर ही मेहनत करिए। देखिए कम है, नो डाउट बहुत कम है, रिजल्ट भी नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ भी पता है अपन को कि रिजल्ट पिछले भी नहीं आया अभी, बट एक उम्मीद है और आपके पास बस वही है।
ठीक है, तो या तो साथ में कुछ और लेके चलिए और खुद को खुश रखिए और साथ में एग्जाम देते चलिए, या फिर आप बैठे रहिए एक नौकरी के भरोसे। बट डिप्रेशन में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है और कुछ गलत कदम नहीं उठाने हैं। ठीक है, जीवन बहुत बड़ा है, नौकरी जस्ट एक उसका पार्ट है ना। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं चले जाना या बहुत ज़्यादा भावुक मत हो जाना कि ये क्या हो गया। ठीक, तो जस्ट इसीलिए ये वीडियो था और आपको पूरा मामला समझ आ ही गया होगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो निर्णय अब आपके हाथ में है। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे।